नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कश्मीर के बड़गाम में आज सेना को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ा। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर बड़गाम के चदूरा गांव पहुंचकर सुरक्षा बलों के जवानों के सामने स्थानीय लोग दीवार बन गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। फौज की कार्रवाई में 3 युवकों की मौत हो गई और एक आतंकवादी मारा गया है। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादियों से पत्थरबाजों की ऐसी हमदर्दी आखिर क्यों? कश्मीर की घाटी से आई ये तस्वीरें बेचैन कर देने वाली हैं। आतंकग्रस्त कश्मीर के ये वो पत्थरबाज हैं जिन्हें अपनी ही सेना को निशाना बनाने में कोई हिचक नहीं हो रही। बड़गाम में आतंकियों से दो हाथ करने के लिए जब सेना ने मोर्चाबंदी की, देश के दुश्मनों की ढाल ये पत्थरबाज बन गए। दहशतगर्दों से ऐसी सहानुभूति कि इन लोगों ने अपने ही जवानों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जरा सोचिए, ये कितनी चिंता की बात है कि आतंकवादियों को सेना की गोलियों से बचाने के लिए ये आम लोग देश के जवानों पर हमले कर रहे हैं। एक तरफ आतंकी और एक तरफ ये पत्थरबाज। सेना के जवानों को दो मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है। ये जम्मू कश्मीर और दिल्ली की हुकूमत के लिए सतर्क हो जाने वाली घटना है। इस मुठभेड़ से यह साफ हो गया है कि कश्मीर की घाटियों में पाकिस्तान की साजिश कामयाब हो रही है। भारत के खिलाफ कश्मीर के नौजवानों को भड़काने में पाकिस्तानी एजेंसियां सफल हो रही हैं। देखिए, इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स, चाहे पुलिस। और उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़ाम व तफ़रीक़ और अमन से हासिल होगा। बड़गाम में हुई इस मुठभेड़ में सेना के जवानों को मजबूरन इन पत्थरबाजों पर गोलियां चलानी पड़ी। 2 की मौत की खबर भी है। लेकिन कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की साजिश सफल नहीं होने वाली ये भी तय है। मैं इसको चेतावनी नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये तस्वीरें हमारे लिए सबक भी हैं। कश्मीर पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हालात को हाथ से और फिसलने नहीं दिया जा सकता। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दिल्ली से सटे नोएडा में आज तिरंगे के अपमान को लेकर बड़ा बवाल हुआ। एक चाइनीज मोबाइल कंपनी के चीनी कर्मचारी पर भारतीय झंडे के अपमान का आरोप लगा। इससे नाराज स्थानीय कर्मचारियों ने फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया। बिल्डिंग की छत पर तिरंगा लहराते लोग और नीचे भीड़ के हंगामे से जूझती पुलिस। ये तस्वीर है दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 63 की। ये लोग चाइनीज मोबाइल कंपनी ओप्पो की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं। फैक्ट्री में तिरंगे के कथित अपमान से ये लोग गुस्से में हैं। इनका आरोप है कि एक चाइनीज वर्कर ने सोमवार रात भारतीय झंडे का अपमान किया। सर, कल डे में क्या हुआ, 4 नंबर पे 26 जनवरी का झंडा लगा हुआ था, तो उसमें चाइनीज आया, तोड़ मोड़ के इस डस्टबिन में फेंक दिया। एक नहीं 4 फेंका। जब भी 2 बंदे ने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्यों फेंका गया, तो उसे नीचे लाके रिमांड लिया गया और उसकी रिजाइन लिखवा लिया गया। झंडे के कथित अपमान की खबर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाकी कर्मचारियों को लगी तो सुबह से ही वो फैक्ट्री के बाहर जमा होने लगे। तिरंगा लहराते हुए कर्मचारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कई लोग बिल्डिंग की बालकनी और छत पर भी चढ़ गए। मामले की खबर लगते ही हालात को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस मौके पे पहुंची। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ है ना देशद्रोही का केस लगाया जाए, उन्हें यहाँ से निकाला जाए, इंडिया से। चाइनीज कंपनी को भारत के नियमों के मुताबिक काम करे, ना कि वो अपने वहाँ के नियमों के हिसाब से काम करें। बहरहाल काफी समझाने बुझाने के बाद कार्रवाई का भरोसा लेकर कर्मचारी शांत हुए। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रही है। देखिए, इनका ये कहना है अब जो भी सीसी कैमरे लगे हैं अंदर, अब उनको देखने के बाद ही, उनके जो फुटेज देखने के बाद ही वास्तविक क्या मामला है। इस बीच
कंपनी ने आरोपी चीनी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन भारतीय कर्मचारी उसकी गिरफ्तारी और सजा की मांग पर अड़े हुए हैं। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक। नोएडा की ये तस्वीर तो आपने देख ली, अब दूसरी तस्वीर आइए हम आपको दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने नाइजीरियाई छात्रों के साथ मारपीट की और मामला इतना बढ़ा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बात करनी पड़ी। ये उस भारत की तस्वीर है जिसे सदियों से दया, क्षमा और सहनशीलता के लिए जाना जाता है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में भीड़ कुछ लोगों को दरिंदे की तरह पीट रही है। मार खाने वाले छात्र नाइजीरियाई बताए जाते हैं। ये तस्वीर भी देखिए। यहां भी एक अफ्रीकी मूल का नौजवान भीड़ में पिस रहा है। यह हंगामा बरपा है ग्रेटर नोएडा के ही एनएसजी सोसाइटी में रहने वाले मनीष खारी नामक नौजवान की रहस्यमयी मौत पर। आरोप है कि ड्रग्स के ओवरडोज से मनीष की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने इस मौत के लिए यहां रहने वाले नाइजीरियाई लोगों को कसूरवार माना और उनके खिलाफ हिंसा पर उतर आए। हम सब लोग भयभीत हैं जब से इनने एक 18-17 साल के लड़के का मर्डर कर दिया। तो यहाँ लोग भयभीत इसलिए हैं कि इनकी भाषा समझ में आती नहीं, इनकी पहचान नहीं है। इकट्ठे होकर के कहीं भी झगड़ा फसाद कर देते हैं और पुलिस भी इनसे बचती है। नफरत की हिंसा में जख्मी 4 नाइजीरियाई छात्रों को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनसे मुलाकात करने नाइजीरियाई दूतावास के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उधर अफ्रीकी छात्र संघ ने इसे हेट क्राइम बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले कुछ छात्रों से जब आज तक ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो बुरी तरह डरे हुए हैं। Yeah, so I'm very scared, afraid, so almost not feeling comfortable here again. Maybe planning going back to my own country. Maybe. पूरे मामले से सरकार भी चिंतित है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। योगी ने उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। उधर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। हेट क्राइम बिल्कुल नहीं है और न तो किसी रेस के विरुद्ध किसी प्रकार का आक्रोश है। एक यूथ की मृत्यु को लेकर के कुछ एक लोगों ने अफवाह फैलाई है और उसके आधार पर कुछ एक एंगर, क्रोध का वातावरण एक समाज विशेष में हुआ, जिसकी वजह से स्पॉन्टेनिटी में वो घटना हुई थी। भूपेंद्र चौधरी और चिराग गोठी के साथ पुनीत शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। नकल के नटवर लालों का कल हमने खुलासा किया था, आज उसका असर हुआ। सरकार ने नकल रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। आज तक ने जब सोमवार रात नकल के नटवर लालों को बेपर्दा किया तो यूपी की योगी सरकार भी हरकत में आ गई। खबर दिखाए जाने के 24 घंटे के भीतर यूपी सरकार ने नकल रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी की है। सरकार ने इसके लिए 0522 2236 760 94544 57241 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर आप नकल की शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को सख्ती से नकल रोकने का फरमान जारी कर दिया है। नकल के प्रति हम लोग पहले से ही चिंतनशील हैं और नकल की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, हमेशा बीजेपी सरकार की प्रायोरिटी रही है। जितनी सख्ती हो सकती है सारे जिलाधिकारियों से, सारे एसएसपी से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी। गौरतलब है कि आज तक ने दिखाया था कि मथुरा, बलिया, देवरिया, मैनपुरी में नकल माफिया किस कदर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। हमने ये दिखाया था कि किस तरह चंद पैसों के लिए अफसर से लेकर अध्यापक, प्रिंसिपल सब बिक रहे हैं। इस सेंटर में ऐसा लगवा देते भाई ठीक सा हो और उसके यहाँ पैसे 3-4 लाख रुपए लेता है वो। इस खुलासे के बाद प्रशासन भी हरकत में है।
मथुरा शैक्षिक प्रशासन ने 2 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी है। इसमें शेरगढ़ का सरदार पटेल स्कूल भी शामिल है, जहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। उधर देवरिया में 2 विद्यालयों को डिबार करने की संस्तुति की गई है। कई निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों को बदला गया है। नकल विहीन परीक्षा कराने की नियत से अब तक जो है हमने 23 कक्षा निरीक्षकों को और 11 केंद्र व्यवस्थापकों को बदल दिया है। अब तक 46 हमारे विभिन्न फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा जो है छात्र परीक्षार्थियों को जो है रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। नकल देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है। ऐसे में इस पर जितनी जल्दी लगाम लग सके उतना ही अच्छा होगा। देवरिया से राम प्रताप सिंह और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और नितिन जैन के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हरियाणा के रोहतक से है, जहां अदालत परिसर के बाहर फायरिंग हुई है। 5 हमलावर महिलाओं के कपड़े पहनकर आए। एक विचाराधीन के कैदी को पुलिस वहां पर लेकर आई थी और इन लोगों ने गोली चलानी शुरू कर दी। एक वकील समेत 3 लोगों को गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन जो अपराधी था जिसे लाया गया था पेशी के लिए, उसे गोली मार दी।